भू चेतनात्माओं, हम सभी पार्श्वनाथ स्वामी के चरण में बैठकर इस दिव्य देशना का पान कर रहे हैं, जो स्वयं सिद्ध विश्व में प्रत्येक वस्तु अनेकांतमक स्वरूप को बतलाती है। और यही दर्शन हमें वस्तु की सही जानकारी देता है, एकांत में नहीं ले जाता। इसीलिए आचार्य भगवान ने एक नई चीज़ समझाई है। कल जो अपन समझ रहे थे, अनंतानुबंधी भी ऐसी हो सकती है। क्या? अनंतानुबंधी भी दो कारण, अगर तीव्रतम होगी तो मुनि के घात आदि के परिणाम से 7वें नरक तक जा सकती है। और यदि वही मिथ्यात अगर मंदतम होगा, 4 भेद बताए थे, कौन कौन से? तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर। यानी अगर मिथ्या दृष्टि जीव मंदतर मिथ्यात को धारण किए है और चारित्व मोह की मंदता से, अभी दर्शन सम्यक नहीं हुआ है, चारित्व मोह की मंदता से यदि वो मुनि बन जाता है, महाव्रतों को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद ऐसी साधना करता है कि घानी में भी पेल दिया जाए, क्या है? घानी में भी पेल दिया जाए, तब भी वो अपने व्रतों से च्युत नहीं होता, फिर भी ध्यान रखना, और उसके प्रभाव से 9वें ग्रहव्यक तक पहुंच सकता है। अहमिंद्र होगा। कौन? मिथ्या दृष्टि दी। कहाँ पहुंच सकता है? यानी ये कसाय की मंदता देखो, एक तीव्रता थी तो 7वें नरक में गया, और एक कसाय की मिथ्यात में कसाय की मंदता। अभी आपको सम्यक्त की बात नहीं कही जा रही, या अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की बात नहीं कही जा रही, ना भी संजुलन की बात कही जा रही है, मात्र मिथ्यात की बात कही जा रही है। मिथ्यात में भी इतना अंतर हो सकता है, एक मिथ्या दृष्टि जीव 7वें नरक जा सकता है, और कसाय की मंदता रखने वाला, मंदतर होने वाला, ऐसी शुक्ल लेस्या से सहित ऐसा एक निर्ग्रंथ व्रतों को धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ जा सकता है? 9वें ग्रहव्यक तक जा सकता है। सम्यक दृष्टि भी जाते हैं और अभव्य मिथ्या दृष्टि भी जाता है, और मिथ्या दृष्टि भी, भव्य मिथ्या दृष्टि भी वहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रत्याख्यान तनुत्वात्, गाथा में क्या आया था आपके श्लोक में? प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंद तरस चरण मोह परिणामा। आचार्य भगवान कह रहे, इसीलिए प्रत्याख्यान, ये कसाय की बात बता रहे हैं। प्रत्याख्यान पहले बताई थी, अनंतानुबंधी कसाय यानी 6 महीने से अधिक अनंत काल तक चलती है। कहाँ तक चलती है? 6 महीने से अधिक अनंत काल चलती है, उसको क्या बोलते हैं? सीधी बात, अनंत काल चले, अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान 15 दिन से 6 महीने तक चले, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान क्या है? कितनी चले? हाँ, 15 दिन से 6 महीने तक। और अभी जो विषय चल रहा है प्रत्याख्यान, यानी ध्यान रखना, चौथा जो गुणस्थान है, जो अवरत सम्यक दृष्टि है, उसके व्रत नहीं है, सम्यक्त है, इसीलिए उसने अभी कोई त्याग नहीं किया, विशेष प्रतिमा को ग्रहण नहीं किया। क्या है? पहली प्रतिमा से लेके या कौन सी 11वीं प्रतिमा तक अभी कोई ग्रहण नहीं की है, इसीलिए अभी व्रत माने इस त्याग रूप आजीवन रूप भी नहीं हुआ है। इस कारण से उसका गुण स्थान अभी जो है ना चौथा है, अप्रत्याख्यान है। और जब वो ये नियम लेता है यहाँ से
नियम पहली प्रतिमा से लेके और 11वीं प्रतिमा तक, और यानी ईलक जी भी माने और आरिका माता जी भी उपचार महाव्रती हैं, पर ये 5वें गुण स्थान में आती हैं। व्रत कौन से हैं? महाव्रत, पर आती किस में है? गुण स्थान में। सिद्धांत अपेक्षा ये है वही प्रतिक्रमण, वही त्याग, वही अंतराय, सब क्रियाएं लगभग वो हैं। कुछ थोड़े से नियम को छोड़ के क्या है, उनके पर्यायजन्य कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो निर्ग्रंथता आदि धारण नहीं कर सकती, इसलिए उनको उपचार महाव्रती कहा है। क्या है? वही व्रत है और वही त्याग आदि भी बहुत कुछ वही है, पर गुण स्थान कौन सा रहेगा? 5वां। कौन सा रहेगा? 5वां। एक और ध्यान रखना, क्योंकि 5वें वाले को, किसको? 5वें वाले को महाव्रती उपमा दी है। क्या दी है अभी? महाव्रती के जो दिग्व्रतों का सीमा कर लेता है, दिग्व्रतों की मर्यादा में आ जाता है, उसको क्या बोल दिया? महाव्रत के समान। और यहाँ देखना, यहाँ जो महाव्रत पाल रहा है उसको उपचार में लेके 5वें गुण स्थान में लिया। सिद्धांत अपेक्षा है, नवदा भक्ति वही है। क्या है? वो 28 मूल गुणों के संस्कार वही हैं, अंतर नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, उपचार महाव्रती है। तो जो प्रत्याख्यान शब्द दिया है ना, जो त्याग करते हैं उनका प्रत्याख्यान शुरू होता है। और वास्तविकता में ध्यान रखना, अपने यहाँ कुछ शब्दों को बोलना बंद कर दिया। ये प्राकृत शब्द था प्रत्याख्यान, यानी पच्चखाण, जो श्वेतांबर में प्रचलित है। क्या बोलते हो? त्याग लेने आते तो पच्चखाण, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी त्याग, प्रत्याख्यान यानी त्याग। और ये प्रत्याख्यानावरण कसाय, कौन सी? प्रत्याख्यान कसाय। तो यहाँ प्रत्याख्यान यानी जिन्होंने कसाय को भी मंद कर लिया है। क्या कर लिया है? कसाय को मंद कर लिया है। वो कितनी मंद होती है प्रत्याख्यान वाले की? यानी अंतर मुहूर्त से लेके अधिक से अधिक 15 दिन तक चलेगी। कितनी चलेगी? इससे ज़्यादा कसाय चलेगी तो गुण स्थान नीचे आ जाएगा। कसाय कितनी चलाना चाहिए वकील साहब? नथुलाल जी, कसाय कितनी चलाना चाहिए? कितनी चलाना चाहिए? कसाय कितनी चलाना चाहिए? कितनी चलाना चाहिए? ध्यान रखना, जब तक कसाय को मंद नहीं करोगे तो संयम के भाव नहीं होंगे। जो प्रत्याख्यान होता है ना, प्रत्याख्यान कब होता है? प्रत्याख्यान कब होता है? जब कसाय की मंदता होती है। क्या है? चारित्र मोहिनी, लोग सब इसी का नाम लेते हैं कि चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी का उदय है, इसीलिए हम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पर चारित्र मोहिनी बंधती कैसे है? मूल क्या है? मूल पकड़ो ना आप। यहाँ भी वही चीज़ आई। क्या है? चारित्र मोहिनी जो है उसका बंध कैसे होता है? जो आज उदय में आ रहा है, कसायोदयात् तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य। 6वें अध्याय में लिखा है आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के, कसायोदयात् तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य। जितनी आप तीव्र कसाय करोगे उतना असंयम भाव आपके अंदर रहेगा। क्या रहेगा? असंयम भाव। असंयम भाव, संयम भाव क्यों नहीं आ पाता? क्या कारण है? इतना कुछ सुनने के बाद भी आपके अणुव्रतों के भाव नहीं हो रहे। क्या कारण है? पहले
कसाय खूब तीव्र बांध ली है। क्या कर ली है? कसाय और बांधते भी जा रहे हैं। राग देश में पड़े हैं, छोटे छोटे से कारणों पे पानी पे लेके कसाय हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती? विचार करो, पानी को लेके भी कसाय हो जाती है, नल के पीछे भी कसाय हो जाती है। देखना, ये तो देखो एक और चीज़ बताएं, ये तो निमित्त है। क्या है? ये तो निमित्त है, पानी आदि तो निमित्त है। जीव को अपना उपादान संभालना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीव को अपना उपादान संभालना चाहिए। आज एक शब्द आया था, व्यवहार कारक और निश्चय कारक। कौन सा? व्यवहार कारक और निश्चय कारक। समझना, जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि होती है वो व्यवहार कारक। क्या है? जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि होती है वो क्या है? व्यवहार कारक। जैसे क्या है? कुम्हार के द्वारा घट बनाया जाता है। जैसे कुम्हार के द्वारा घट बनाया जाता है, ये व्यवहार कारक है। कैसा है? ध्यान रखना, निमित्त दो प्रकार से बता रहे हैं। कारक कहो, निमित्त कहो, हेतु कहो, एक ही बात है। व्यवहार कारक क्या है? दो प्रकार से है। एक तो नहीं, कारक दो प्रकार से है। एक पर निमित्त से जो होता है उसको व्यवहार कारक कहते हैं, और जो अपने ही उपादान से कार्य को सिद्ध करता है उसको निश्चय कारक कहा जाता है। और दोनों चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? दोनों चाहिए। यानी समझना, अगर घट बना है तो किसी का भी घट बना सकता है कुंभकार। किसी भी मिट्टी से बना सकता है क्या? किसी भी मिट्टी से बना सकता है क्या? क्या? किसी भी पहाड़ी से हीरा निकल सकता है क्या? बोलो, ये बताओ, किसी भी पहाड़ी से हीरा निकल सकता है क्या? बिना भैया बताओ बताओ, हो सकता है क्या? ध्यान रखना, इसीलिए आप उपादान को भी समझो, यानी निश्चय कारक को भी समझो और व्यवहार कारक को भी समझो। कार्य की सिद्धि में दोनों आवश्यक हैं। कार्य की सिद्धि में दोनों आवश्यक हैं। तो यहाँ पर जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है, ये परनिमित्तक है, और मिट्टी घट रूप परिणत होती है, ये स्वनिमित्तक है। ऐसी ध्यान रखना, जो पर के निमित्त से, जैसे देखो कार्य की सिद्धि भी होती है, ऐसी कसाय की सिद्धि भी होती है, कसाय की असिद्धि भी होती है। क्या है? हमारी कसाय को बढ़ाने में पर निमित्त हो सकता है, ये व्यवहार कारक है। हमारी कसाय का बंद कराने में पानी निमित्त हो सकता है, व्यवहार कारक। क्या हो सकता है? पानी निमित्त हो सकता है। पर ध्यान रखना, स्वयं का उपादान यदि खराब नहीं हो रहा है तो पानी क्या, हीरा और सोना भी जीव के निमित्त को खराब नहीं कर सकता, जैसे निर्ग्रंथ योगी। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? इसीलिए जब जब कार्य की असिद्धि होती है, जब जब कसाय का बंध होता है, जब जब असंयम का भाव आता है, ये स्वयं के उपादान से किया गया कार्य है। क्या है? पर तो व्यवहार कारक है, और निश्चय कारक जब बिगड़ता है, जब निश्चय कारक बिगड़ता है
तब ही, ध्यान रखना, तब ही जीव के उदय में आता है। इसलिए पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ करो। पुरुष है ना, पुरुष अस्ति पुरुष चिदात्मा, ये अस्ति है पुरुष। कौन? ये चेतन आत्मा। विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णी, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। इस वस्तु को समझोगे, भेद विज्ञान को समझोगे तो ध्यान रखना, फिर नहीं कहोगे कि हमें पानी के कारण क्रोध आ गया। क्या है? पानी ने लड़ाई करा दी। नहीं, पानी तो व्यवहार कारक था। क्या था? निश्चय कारक नहीं बिगड़ता, निश्चय कारक नहीं बिगड़ता तो झगड़ा हो सकता था, विवाद हो सकता था, विसंवाद हो सकता था, कसाय आ सकती थी क्या? इसलिए ध्यान रखना, कई लोग दोष देते हैं, अपनी करनी आप करे सिर होरन के धरता। स्वयं करता, स्वयं भोगता और दोषारोपण पर के ऊपर करता। ध्यान रखना, इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर निज की कसाय को पुरुषार्थ के द्वारा बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगी। क्या करो? निज का पुरुषार्थ अगर समता में रहेगा, कैसा रहेगा? निज का पुरुषार्थ यदि समतामय रहेगा, और इसके लिए समय लगता है, उस समय लगता है और उपादान की भी योग्यता आती है, पर क्या करें, सब लोगों को एक साथ दिखाई देता नहीं है। क्या है? सब लोगों को एक साथ दिखाई देता नहीं है। इसीलिए देखना, त्याग आएगा जब वास्तविकता में प्रत्याख्यान तनुत्वात्, क्या बोल रहे हैं? प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, यानी प्रत्याख्यान में 15 दिन तक की क्या हो जाएगी? कसाय। अधिक से अधिक कहाँ चलेगी? ये 15 दिन तक चलाना नहीं चाहिए, 15 दिन तक अधिक से अधिक रह सकती है। अंतर्मुख से लेके और 15 दिन तक। और संजुलन जो होती है, ध्यान रखना, संजुलन जो होती है वो एक समय से लेके अंतर्मुहूर्त तक, 48 मिनट के अंदर का समय, अंतर्मुहूर्त तक। तो यहाँ पर प्रत्याख्यान की बात आ रही है। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, यानी प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का मंदोदय होने से, किसका? प्रत्याख्यान कसाय का मंदोदय होने से। मंद तरह, देखो इसलिए आपको भेद बताए थे। मंद तरह, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव, क्या है? जैसे मिथ्या दृष्टि जीव जब मंद में आता है तब वो भी संयम को ग्रहण कर लेता है, पर वहाँ पर उसका संयम, ध्यान रखना, वो मुनि कह देते हैं, मुनि कह देते हैं, पर वास्तविकता में जिसको छठवां गुण स्थान या 7वां गुण स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, उनको मुनि संज्ञा नहीं है। सिद्धांत अपेक्षा मुनि संज्ञा, सिद्धांत उसको स्वीकार नहीं करता। मुनि निगोद भी नहीं जाता, मुनि नरक भी नहीं जाता। क्या है? वो द्रव्य मुनि की बात कही गई, यहाँ आप गुणस्थान भाव की बात कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में कोई मुनि बने, क्या बने? कोई मुनि बने तो वो नियम है कि 32 भाव का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा कर्मकांड जी में लिखा है। 32 भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। क्या है? मुनिव्रतधार अनंत बार, ये बात अगर आप बात में कहोगे तो वो मुनिव्रतधार अनंत बार जो कहा है वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कहा है या अभव्य की अपेक्षा कहा है, वो जो 7 माने संजुलन कसाय वाले मुनि के लिए नहीं कहा।
कहते हैं, सुना है, अभी प्रमाण हमें विशेष मिला नहीं है। 32 भाव का जो है ना, क्या है, ऐसा नहीं है, वो 48 भाव का बताते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं, पर अभी विशेष हमें प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा सुनने में तो जरूर आया है, पर अब ये सोचो कि अभी जो वर्तमान में पर्याय है, ध्यान रखना, आप भविष्य की बात बिल्कुल नहीं करना। वर्तमान में जिसने वर्तमान को सुधार लिया, जिसने वर्तमान को सुधार लिया उसका भविष्य सुधर गया, और जिसने वर्तमान को बिगाड़ लिया उसका भविष्य बिगड़ गया। भूत तुम 3 काल में नहीं सुधार पाओगे, भगवान भी नहीं सुधार सकते भूत को। वो तो उनने वर्तमान को सुधारा था, सो भविष्य उनका सुधर गया। हम भी, ध्यान रखना, हम भी जितनी पर्याय बची है, जितनी वर्तमान में पर्याय बची है, अगर हम इस विषय में गौर करें कि हम भी अणुवृत्ति बन सकते हैं। आज तो चतुर्दशी का दिन है, क्या है, चतुर्दशी का। यहाँ पर चंडाल ने अणुवृत्त धारण किया था ना, कि चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे। विचार करना, यमपाल चंडाल। सोचना, ऐसा व्यक्ति भी जब नियम ले सकता है कि हम चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे, अणुव्रत को एक दिन को स्वीकार कर सकता है, तो क्या अपने पास तो ऐसी कोई विधि नहीं है। कौन ऐसा है कि जो फांसी लगाता हो? कोई है यहाँ पे? कोई है? सुरेंद्र भैया है कोई फांसी ऐसी लगाता कोई है? पारस बताओ, कोई है? कोई है? जब नहीं है तो तुम लोग नियम नहीं ले सकते हो कि हम संकल्पी हिंसा का। नहीं तो ध्यान रखना, चंडाल जब अणुवृत्ति बन सकता है, यहाँ नाम आया, अणुवृत्ति में नाम आया कि नहीं आया? अणुव्रतों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आए कि नहीं आए? आए ना। अणुव्रतों में प्रसिद्ध जब वो हो सकते हैं, एक चंडाल हो सकता है, तो एक जैन भाई नहीं हो सकते हैं क्या? सुनना, एक त्रियंच, सुनना, एक शेर नियम ले सकता है, एक शेर श्रावक बन सकता है, तो एक श्रावक, जैन श्रावक नहीं बन सकता है। बोले महाराज जब हम शेर बनेंगे तब लेंगे। मैंने आपको मनुष्य में शेर बनना है, कसाई के शेर। किसके शेर? बोले वो शेर तो हम सवा शेर। वैसी पन्ना के पास बहुत सारे शेर हैं। क्या है? यहाँ बहुत सारे शेर है कि नहीं है? तो अपन भी शेर से कम रहेंगे क्या? सवा शेर रहोगे। अरे ज्ञानियों, शेर क्यों बनते हो? मनुष्य तो बन जाओ। तुम त्रियंच की उपमा ही लेना चाहते हो क्या? क्या है? एक चंडाल ने नियम ले लिया, एक शेर ने नियम ले लिया, ये श्रावक बन गए, तो क्या अपना उपादान इतना कमजोर है क्या? बताओ। आप भगवान महावीर के शिष्य कहलाते हो, जैन के संस्कार आप में है। बताओ, एक शेर श्रावक बन सकता है, कैसी मजबूरी है कि आप संकल्पी हिंसा करने में तत्पर हो। छोड़ दो ना, जब शेर मांस छोड़ सकता है, क्या छोड़ सकता है? शेर मांस छोड़ सकता है, आप मांस नहीं छोड़ सकते हो, संकल्पी हिंसा नहीं छोड़ सकते हो। ध्यान रखना, अगर ऐसी तीव्र कसाई रहेगी तो आप कभी भी भगवान नहीं बन पाओगे। बहुत चिल्लाते रहोगे हम भगवान आत्मा है, बने रहो और पाप करते वही रहोगे, क्रिया वही रहेगी, श्रद्धान वही रहेगा, तो फिर कैसे मोक्ष मार्ग प्राप्त कर पाओगे? कसाय को मंद करो,
क्या करो? कसाय को मंद करो। और देखना, मंदिरों में भी कसाय को कम कर दी तो तुम्हें भगवान दिखने लग जाएंगे। नहीं तो हमें प्रतिमा में भी भगवान नहीं दिखते, प्रतिमा में भी प्रतिमावान नहीं दिखता है। क्या है? साधु में भी साधु नहीं दिखता। साधु को भी साधु में साधु ना दिखे, स्वयं को साधु ना माने, स्वयं पे साधु में श्रद्धा नहीं करे, तो कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा? कसाय मंद होना चाहिए, कसाय बंद होना चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग खुलेगा। क्या खुलेगा? और संकल्प पलता है। ध्यान रखना, संकल्प जब छोटे छोटे से बच्चे, यानी 8 साल का व्यक्ति, बच्चा भी निर्गंत दीक्षा ले सकता है। अभी तो हमने आपको ये बताया था कि 8 साल का नियोग है कि तीर्थंकर 8 साल के होते हैं और अणुमृति बन जाते हैं। ये तो एक नियोग था, पर 8 साल के भी आचार्य बने हैं या मुनिराज बने हैं। पूर्व में पुरुषार्थ किया था सो जिन जिन की दीक्षाएं होती हैं, जो जो वर्तमान में दीक्षा ले रहे हैं, जो जो पहले मोक्ष गए हैं, दीक्षा ली है, इनने पहले अपनी कसाय को मंद किया था। मंद तरस मोह परिणामा। क्या लिखा है? मंद तरस चरण मोह परिणामा। चरण उनको ही मिलता है, आचरण उनको ही मिलता है जो अपने मोह के कसाय के अंश को कम करते हैं। कसाय को बढ़ाने से, ध्यान रखना, मुनि का भी गुणस्थान गिर जाता है। जैसे दीपायन मुनि। क्या है? कसाय आत्मा को कसती है। कसाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे, उसका नाम क्या है? नहीं, आत्मा को आनंद दे, उसका नाम क्या है? रंग में परिभाषा तो नहीं बदलना। क्या है? परिभाषा तो नहीं बदलना। लोग परिभाषा बदल रहे हैं, कितनी भी बदल लो आप, चाहे देश काल लगा लो, चाहे कोई काल लगा लो। ध्यान रखना, कसाय कसाय रहेगी, चाहे भूत में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, और कसाय का फल भी वही रहेगा, नहीं बदलेगा। जहर जहर ही होता है, मिथ्यात मिथ्यात ही होता है। ध्यान रखना, असंयम असंयम ही होता है, और असंयम कसाय के कारण ही होता है। इसलिए मोह के परिणाम को मंद कर दो। मंद तरस चरण मोह परिणामा। क्या करना? जब मिथ्या दृष्टि जीव, सुन लो, मिथ्या दृष्टि जीव कसाय को मंद करके, सुनना, भले कैसा कर्म का उदय या अभव्य है, इस कारण से वो सम्यक, कल विषय आया था, अभव्य जीव के अंदर भी अंतरात्मा और परमात्मा का वो शक्ति पाई जाती है, पर वो अभिव्यक्ति नहीं होती। कौन सा? अभव्य जीव, उसके अंदर भी क्या है? शक्ति पाई जाती है, पर अभिव्यक्ति नहीं होगी। कभी भी वो अंतरात्मा और परमात्मा नहीं बन सकता है। ऐसे ही अभव्य जीव यदि मुनि दीक्षा ले रहा है, सुनना, मुनि दीक्षा ले रहा है, यानी महाव्रतों को धारण कर रहा है, अपनी कसाय को मंद करके वो कहाँ? 9वें ग्रेवेक तक पहुँच सकता है। जब वो मिथ्या दृष्टि जीव मंद कसाय कर सकता है, तो क्या सम्यक दृष्टि, और यहाँ पर सम्यक दृष्टि और देश संयमी और महाव्रती क्या अपनी कसाय को मंद नहीं कर सकते? अब सम्यक दृष्टि आप अपने आप को मानते कि नहीं मानते? मानते हो। तो मानने से हो जाएगा क्या? अपनी कसाय को मंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
जब ही संयम आएगा। अन्यथा ध्यान रखना, ये संसार का वैभव, संसार के सुख, इंद्रिय सुख, ये सब अनंत बार मिले हैं। कितने बार? अनंत बार मिले। इस जीव ने पंच परावर्तन अनंत बार किया है। और मिथ्या दृष्टि जीव ही पंच परावर्तन करता है। कौन? शास्त्रों का उल्लेख है। जो सम्यक दृष्टि बन गया वो काहे को पंच परावर्तन करेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र संसार रहता उसका। कितना रहता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार रहता है। बस अभी त्याग की बात नहीं कही जा रही थी। कब तक? जब तक आप सम्यक में चौथे गुण स्थान में थे। पर अब सम्यक दृष्टि उसको समझता है, उसको ज्ञान आता है, तो वो कहता है भैया अकेले सम्यक से मोक्ष नहीं होता। क्या नहीं होता? अकेले सम्यक से मोक्ष लाभ नहीं मिलता। इसीलिए सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। अब वो सम्यक चारित्र को अपनाता है। किसको अपनाता है? दोनों बातें। बहिरंग में त्याग दिख रहा है, अंतरंग में कसाय मंद हुई है। दोनों काम करना है। बहिरंग में त्याग दिखेगा, अंतरंग में भी कसाय की मंदता होगी। कसाय की मंदता होगी। एक और ध्यान रखना, आप ये नहीं समझना एक बार वो कोई बोले महाराज जी एक बार महाराज बहुत डांटते हुए दिखे, मैं तो बहुत कसाई अनंत अनुबंधी होंगे। नहीं, डांटा अगर उन्होंने कहा और सुनना, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, अरे ये तो कसाय दिख रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव है, क्या बोल देते हैं, मुनिराज कसाय नहीं करते। अभी आपको मालूम नहीं है संजलन कसाय होती है मुनि अवस्था में। क्या है? एक अंतर्मुख रह सकती और हो सकता है डांटने के बाद या तो वो क्षमा मांग ले या स्वयं अंदर क्षमा मांग ले। लो वो तो धुल गए, आपने फोटो खींच ली, क्या कर ली, और जीवन भर रखे हो आप। क्यों राकेश भैया? ऐसे ही है ना, अपन ने जो देख लिया वो स्मृति बना ली। अब उसकी स्मृति की अब अपनी विस्मृति नहीं हो रही है। अपन को समझना चाहिए कि यहाँ प्रत्याख्यान कसाय एक त्यागी की भी हो सकती है। अधिक से अधिक कितनी चलेगी? 15 दिन। नहीं चलाए तो और अच्छी बात है। तो प्रत्याख्यान तनुत्वास मंदचरस मोह परिणामा सत्वेन द्रवधारा, यानी जिनका अस्तित्व रूप से निर्धारण करना भी कठिन है, ऐसे चरण मोह परिणामा, चारित्र मोह के परिणाम महाव्रताय, महाव्रत के लिए प्रकल्पन्ते किए जाते, माने उपचरित होते हैं। यानी जो व्यक्ति अणुव्रत को धारण कर रहा है, धीरे धीरे शक्ति बढ़ा रहा है, वो महाव्रत के लिए। किसके लिए? 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो तुरंत अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं और एक धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो धीरे धीरे अपनी क्षमता देखते आगे बढ़ते हैं और वो प्रतिमा आदि लेके आगे बढ़ते हैं और महाव्रत को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही मंद को, यानी प्रत्याख्यान कसाय है, तो ये दिमाग में ना रखा रहे कि महाराज ने बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि हम 15 दिन तक कसाय कर सकते हैं। कई लोग क्या बोलते, 15 दिन तक कसाय नहीं, मंदतर, इसलिए स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया? मंद होगी। ठीक है, कसाय आई और गई, कसाय आई और गई। इसके भी उदाहरण दिए शास्त्रों में। समय आपका हो गया इसलिए हम उस चीज़ को नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए महाव्रत क्या बताए? महाव्रत की उसमें कल्पना की जाती है। क्या की जाती है? महाव्रत यहाँ पर कल्पना किए जाते या उपचरित किए जाते हैं। कौन को? अणुव्रती को। क्या बता रहे हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी? बार बार अणुव्रती को, दूसरी बार हो गया,
दूसरी बार क्या कह रहे हैं? महाव्रती जैसा बता रहे हैं कि तुम महाव्रत को धारण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना? जिन्होंने प्रतिमा धारण की है, जिन्होंने क्षुल्लक आदि बने हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ने का भाव बना रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए अब एक प्रश्न आ गया कि चारित्र मोह के परिणाम उपचार से है। क्या है? चारित्र मोह के परिणाम या उपचार से है। महाव्रत के कारण क्यों कह दिया उनको? मैंने इनको महाव्रती क्यों कह दिया? अभी जो उनका प्रत्याख्यान चल रही है कसाय, कौन सी चल रही है? प्रत्याख्यान कसाय चल रही है, और आपने उनको क्या बोल दिया? महाव्रती। महाव्रती तो संजुलन और मंदोदय और तीव्र उदय में होते। ठीक है, तो इसका उत्तर आचार्य महाराज कहते हैं कि साक्षात महाव्रत रूप क्यों नहीं होते। एक प्रश्न कर दिया उनके लिए कि आपने चारित्र मोह के परिणाम उपचार से कह के उनको महाव्रत का कारण कह दिया, महाव्रती के उपचार कर दिया है, तो उनको साक्षात क्यों नहीं कह दिया? तो इसका समाधान कहते हैं पंचानाम पापानाम। ये 72 नंबर का श्लोक है, उसको हम पढ़ें। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवच कायैहि, हिंसादीनां मनोवच कायैहि कृत्कारतिनुन्मोदस् कृत्कारतानुमोदस्सि त्यागस्तु महाव्रतां महतां। यहाँ कृत कारितानुमोदस मोदइस ऐसा करना। तो यहाँ बता रहे हैं हिंसादीनाम पंचानाम पापानाम, हिंसादि 5 पापों को मन वचन काय से कृत कारत अनुमोदन से। देखो ये महाव्रत की परिभाषा है। क्या है? महाव्रत किसे कहते हैं? ये भी एक परिभाषा है यहाँ पे। कृत कारत अनुमोदन, कृत कारत और अनुमोदना से त्याग करना महताम महाव्रत कहा गया है। 5 पापों का मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से त्याग करना महाव्रतम महाव्रत होता है। ठीक है ना? यहाँ पर जो पहले बताया था जो अणुव्रत थे, वहाँ पर ध्यान रखना उनका गुण स्थान का नाम देश संयम भी है, संयमा संयम भी है। क्या है? देश संयम भी है, संयमा संयम है, यानी संयम भी है और असंयम भी है। त्रस हिंसा के त्यागी है। क्या है? त्रस हिंसा के त्यागी हैं, पर स्थावर हिंसा के अत्यागी हैं, त्याग नहीं किया। इसलिए वो अणुव्रती। और जिन्होंने त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा दोनों का त्याग कर दिया है, वो महाव्रती है। और वो भी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, ये 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 कोटि से इनका त्याग है। इसीलिए ये महाव्रत कहलाते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो कई लोगों का संशय दूर हो जाए, इसलिए आचार्य महाराज ने ये गाथा यहाँ पर दी है। नहीं तो अणुव्रती अपने आप को महाव्रती माने। अणुव्रती महाव्रती बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है कि तुम अणुव्रतों को धारण करके महाव्रती की कल्पना करो, उपचार करो। ठीक है ना? पर आप महाव्रती नहीं हो। महाव्रती कौन होता है? जो 5 पापों का मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से त्याग कर देता है, वो क्या कहलाता है? महाव्रती कहलाता है। तो ऐसे वास्तविकता तो इस मनुष्य पर्याय में महाव्रती ही बनना चाहिए। क्या है? परम पद
परमेष्टि का पद, ध्यान रखना, सामान्य नहीं है। आपको जो लाभ मिल रहा है या हम लोगों का जो सौभाग्य हुआ है कि हम लोगों को जो दीक्षा मिली है, पंचम काल में भी परमेष्टि बन गए। तुम लोग क्या बनोगे? दुकानदार, कोई नौकरी करने वाले, क्या वो अभी आप समझ लो, नौकरी करने वाले कौन बनोगे? क्या या सेठ जी बन जाओगे? क्या होगा इतना, समझना। पर पंचम काल में मनुष्य बने हो, पंचम काल में मनुष्य बने हो और जैन कुल मिला है। क्या मिला है? जैन कुल मिला है। उसके बाद यदि तुम महाव्रती नहीं बन पाए तो फिर किस काम का है? पन्ना में जड़ चेतन तो जड़ रत्न तो खूब निकलते हैं, रत्नात्रय की चेतन रत्न निकले तब जाने। शरद भैया, एक आध चेतन रत्न है क्या? हम तो आपके पास की बात कर रहे हैं। ज्योतिष से देखो, आप कुंडली खोलो, कुंडली खोलो अपनी। क्या है? नहीं, वो भी अलग बात है, पर खोलो अपनी कि भैया कहीं कम से कम क्या महाव्रत का रत्न मिल जाए, नहीं तो अणुव्रत का मिल जाए। अब क्या करें? कुंडली लगा के बैठे हो, क्या है? सब कुंडली लगा के बैठे हो धन पे। अब हम क्या कर सकते हैं? उपादान देखो, हमने अभी बताया था, हम लोग व्यवहार कारक हैं। देव शास्त्र गुरु क्या है? व्यवहार कारक है। निश्चय कारक तो क्या है? जीव स्वयं है। स्वयं का उपादान जागृत करो। इतना बड़ा निमित्त मिल रहा है, इतने बड़े बड़े आचार्यों का, मुनियों का आपको समागम मिला है। ऐसे चतुर्थ काल जैसे देखो कितने अच्छे से आपको देव मिले हैं, भगवान भी मिले हैं। क्या है? इतना अच्छा आपको सुकाल मिला है। और बात, आप चाहो तो सब व्रती बन सकते हैं। सबके घर में कुइया सी खोदो, बोले कि वहाँ कुआं हो जाता है। लोग तो तरसते हैं कि कुआं मिल जाए। इन्हें घर घर कुआं हो सकता है। माने हर साधन तुम्हारे पास है, उसके बाद भी तुम व्रती नहीं बनो या महाव्रती नहीं बनो तो इसका दोष जो है ना, काल को नहीं देना, स्वयं का उपादान तुमने खराब किया है। जैन होके संकल्प हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे। फिर से बोलो सुभाष जी, पक्का? बहुत अच्छी बात, एक ग्राहक तो बढ़ गया। नहीं, वो तो आपने बता दिया था, ठीक है। सुनना, और बहुत अच्छा है संकल्प हिंसा का। देखो भैया, अभी व्रत ले लिए सो ले लिए, और ये भावुकता नहीं है, ये सत्यता है। कभी कभी उपादान जागृत होता है। जैसे चना है ना, चना जब सिकता है तो बाहर में से बिरले ही चने होते हैं जो ऊपर फूट के बाहर निकल पाते हैं, नहीं तो उसी में सिक जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है ना? समझ रहे ना आप बात को? ऐसे ही इस अक्षय अनंत जीव राशि में बिरले ही होते हैं जो सम्यक दृष्टि और महाव्रती बन के मोक्ष जाते हैं। हीरे तो बहुत मिलते हैं। क्या है? रत्नातय के रत्न प्राप्त करो। इसीलिए अपने ये महाव्रत के संस्कार आना चाहिए कि क्या, भले देखो, या तो पूर्वार्ध सुधार लो, हम जैसे बन जाओ कि क्या है कि शादी करने नहीं, पहले ही महाव्रती बन जाओ, शरद भैया। और नहीं तो उत्तरार्ध संभाल लो। क्या संभालो? आखिरी संभालो। अगर नहीं संभाल पाए, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं, जब हमारे यहाँ श्रेणिक जैसा जीव, नरकगामी जीव श्रद्धा करके अपनी नरक आयु को कम करके तीर्थंकर बन सकता है, इतने सारे उदाहरण सुन रहे हो, उसके बाद भी आप कुंडली नहीं खुल रही तो अब क्या कर सकते हैं?
अपने अपने आत्मा के वो संयम भाव को जगाओ, कसाय भाव को जितने हो उसको मंद करने का प्रयास करो, ठीक है ना। जब तक आपके ये कसाय भाव मंद नहीं होंगे तब तक संयम भाव जागृत नहीं होने देगा। ध्यान रखना क्या है, ये आपकी कसाय जो है ना, एक तो सबसे पहले अनंतानुवदी सम्यक्त का घात करती है, ठीक है। अप्रत्याख्यान देश संयम का घात करती है, प्रत्याख्यान सकल संयम का घात करती है, और संजुलन यथाख्याचारित का घात करती है। कौन का घात किए बैठे हैं, घात लगाए हैं, कौन कसाय ही घात लगाए हैं हमारे संयम में। इसलिए हम संयम को प्राप्त करने के लिए कसाय की मंदता करें, तब हमारा कल्याण होगा। ओम नमः।